अब जैसे कि आप सभी जानते हैं कि 80 के मिड में अभिनेता गोविंदा ने जब अपना पहला कदम इंडस्ट्री में रखा तो वो बहुत ही कम समय में एक बड़े सुपरस्टार बन गए थे। बताया जाता है कि उनकी पहली डेब्यू फिल्म जब हिट हुई थी तो एक साथ उन्होंने करीब 30 से 35 फिल्में साइन कर ली थी और एक दिन में करीब 6 से 7 फिल्मों की शूटिंग एक साथ किया करते थे। गोविंदा के अंदर खूबी थी कि वो किसी भी निर्माता निर्देशक को बिल्कुल भी निराश नहीं करना चाहते थे। ऐसे में वो पहले ही बता देते थे कि मेरे पास कई सारे प्रोजेक्ट हैं, ऐसे में लेट हो जाया करूंगा। और उनकी लेट लतीफी के कारण कई सारे लोग भी परेशान रहते थे, लेकिन अपनी इसी लेट लतीफी के कारण बॉलीवुड के जाने माने अभिनेता से उन्होंने थप्पड़ भी खाया और ये अभिनेता थे अमरीश पुरी साहब। अब अमरीश पुरी साहब बॉलीवुड फिल्म इंडस्ट्री के जाने माने अभिनेता रहे, जिन्होंने हर किरदार में इस तरह जान फूकी कि आज वो भले हमारे बीच में नहीं है, लेकिन उनके किए गए किरदारों की आज भी जमकर तारीफें होती हैं। लेकिन एक बार अमरीश पुरी साहब ने गोविंदा को गंदी नाली का कीड़ा कहते हुए थप्पड़ तक रसीद कर दिया था और उस समय काफी ज्यादा सुर्खियां भी छा गई थी। बताया तो ये भी जाता है कि गोविंदा ने आने वाले समय में अमरीश पुरी साहब को कई सारी फिल्मों से भी निकलवा दिया था और उनकी जगह फिर कादर खान साहब ने ले ली थी। आइए चलिए जानते हैं कि क्या हुआ था उस समय। अब गोविंदा थोड़े ही वक्त में जब इंडस्ट्री में आए थे तो वो एक बड़े नाम बन गए थे। उनके पास एक साथ कई सारी बड़ी फिल्में मौजूद थी। एक समय पर तो गोविंदा के पास इतनी फिल्में हो गई थी कि उन्हें ना तो खुद के लिए और ना ही परिवार के लिए फुर्सत मिलती थी। वो लगातार फिल्में किया करते थे और यही कारण था कि दूसरी फिल्मों के सेट पर पहुंचने में वो लेट हो जाया करते थे। इससे कई बार ना केवल को स्टार्स बल्कि डायरेक्टर्स भी भड़क जाते थे और ऐसे ही कुछ अमरीश पुरी साहब के साथ भी हुआ यूं कि गोविंदा और अमरीश पुरी साहब एक साथ फिल्म में काम कर रहे थे। इस दौरान अमरीश पुरी साहब को सेट पर पहुंचने का 9 बजे का वक्त दिया गया था और अमरीश पुरी साहब पूरे समय पर सेट पर पहुंच भी गए और तैयार भी हो गए, लेकिन गोविंदा सुबह 9 बजे की जगह शाम 6 बजे सेट पर पहुंचे और इस बात से अमरीश पुरी साहब बहुत ज्यादा नाराज हो गए थे। वह गोविंदा के सेट पर पहुंचते ही उनके साथ भिड़ गए। इस दौरान दोनों के बीच में जमकर बहस हुई और यह बहस आगे तक बढ़ गई। मीडिया में आई खबरों के मुताबिक गोविंदा और अमरीश पुरी साहब के बीच में काफी बहस हुई थी और इस दौरान गोविंदा ने न सिर्फ अमरीश पुरी के साथ बदतमीजी की थी बल्कि उन पर हाथ उठाने की कोशिश भी की थी। गोविंदा के रवैये से अमरीश पुरी साहब ने गुस्से में सबके सामने गोविंदा को थप्पड़ तक रसीद कर दिया था और उन्हें गंदी नाली का कीड़ा तक कह दिया था। इस घटना के बाद बॉलीवुड फिल्म इंडस्ट्री में काफी बवाल भी मचा था। वैसे गोविंदा ने अमरीश पुरी साहब के साथ फर्ज की जंग और दो कैदी जैसी फिल्मों में काम किया और इस घटना के बाद से उन्होंने कसम खा ली थी कि वो कभी भी अमरीश पुरी साहब के साथ काम नहीं करेंगे और आने वाले समय में उन्होंने ऐसे ही किया। अपने शानदार फिल्मी सफर के दौरान अमरीश पुरी साहब के साथ 2 ही फिल्में करने के बाद उन्होंने कई सारी फिल्में जो अमरीश पुरी साहब के साथ उन्होंने फाइनल की थी उन फिल्मों से अमरीश पुरी साहब को निकलवा दिया या फिर उनकी जगह किसी और अभिनेता को कास्ट कर लिया गया। और ऐसे में आप भी समझ सकते हैं कि गोविंदा अपने जमाने के एक बड़े सुपरस्टार होने के नाते अपनी बेइज्जती का बदला ऐसे लिया था। वेल दोस्तों, अमरीश पुरी साहब को भी गोविंदा को ऐसा नहीं कहना चाहिए था। उन्हें गंदी नाली का कीड़ा कहते हुए उन्हें थप्पड़ तक मार दिया और गोविंदा उस समय एक बड़े सुपरस्टार थे। वहां पर कास्ट एंड क्रू मेंबर के सामने गोविंदा की बहुत ज्यादा बेइज्जती हुई थी। ऐसे में गोविंदा ने जवाब न देते हुए अपनी खामोशी से उनसे बदला लिया। इसी के साथ ही गोविंदा के अगर वर्क फंड की तरफ डालें तो यहाँ हम आपको इस बात की जानकारी देना चाहेंगे कि 2019 में उनकी आखिरी रिलीज फिल्म रंगीला राजा आई थी। कॉमेडी से लवरेज इस फिल्म को उस समय बिल्कुल नकार दिया गया, जिसका नतीजा ये हुआ कि ये फिल्म सुपर फ्लॉप हुई। आने वाले समय में गोविंदा किसी बड़ी फिल्म की तलाश में है और माना जा रहा है कि फिलहाल वो अपनी बायोग्राफी पर काम कर रहे हैं।